Hello everyone, welcome back to our channel Educare Academy by मनदीप मैम। मैं मनदीप आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि एक्साइटिंग है और आज मैं लेकर आई हूँ 6/9/2021 एग्जाम डेट का पार्ट 1 जो है पीजीटी एसएसटी के पीवाई विद फैक्ट्स। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि नो बक ओनली फैक्ट्स झटपट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? कब हुआ खेड़ा सत्याग्रह? ऑप्शन नंबर सी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। देखिए दोस्तों, 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद में जो मिल थी उसमें जो मजदूर लोग थे उन लोगों की मांगों के समर्थन में क्या किया था गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उनका साधन क्या था सत्याग्रह का? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के साधन के साथ उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने सत्याग्रह अपनाया तो 22 मार्च 1918 को क्या हुआ, गुजरात के जो एरिया था खेड़ा क्षेत्र, उसके जितने भी किसान लोग थे उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है ना, आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी ने लगान ना देने का सुझाव दिया। फिर गांधी जी ने कहा कि लगान हम अब नहीं देंगे। यही सुझाव देकर उनका जो आंदोलन है वो सफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 1919 के अंत में भारत डैश सुधार की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की थी 1919 के अंत में? ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसकी सुधार की जो घोषणा की गई थी, ये एक अधिनियम था मॉन्टे चेम्सफोर्ड जो पारित किया गया था जब मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत में सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। ऑन दैट टाइम ये वाला अधिनियम पारित किया गया था 1919 में। तो ये कब घोषणा की गई थी और कब अधिनियम पारित हुआ? 1919। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता इसका एक हिस्सा नहीं था देखने दोस्तों, तो आएगा आंसर एनी बेसेंट। ये 1905 के जो आंदोलन था उसका हिस्सा नहीं थी। ठीक है ना, ये तीनों थे। तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और उनके ही आदेश पर बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसका विभाजन प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? कौन नहीं था विद्रोह का हिस्सा 1857 के? तो आंसर आएगा दोस्तों ए महारानी गायत्री देवी। ये कूच बिहार की राजकुमारी थी। इनका जन्म लंदन में हुआ था और बाद में क्या हुआ, बाद में गायत्री देवी जयपुर की महारानी बनी। और गायत्री देवी ने बालिकाओं की जो फीमेल चाइल्ड या फीमेल की जो शिक्षा थी उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था और फर्स्ट पब्लिक स्कूल खुलवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1917 में लेनिन फिनलैंड से रूस पहुंचे और उन्होंने अपना डैश जारी किया जिसमें उन्होंने सोवियत संघ को सारी शक्ति का नया नारा दिया। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी एप्रल थीसिस के अकॉर्डिंग। 1917 में जो बोल्शेविक थे उनके जो नेता थे ऑन दैट टाइम व्लादिमीर लेनिन, वो कहाँ से रूस लौटे थे? वापस फिनलैंड से। और उन्होंने कहा कि अब ये जो युद्ध चल रहा है ना इसको समाप्त कर दो और सारी जमीन है किसानों के हवाले कर दो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। तो लेनिन की ये 3 डिमांड्स थी, युद्ध समाप्त कर दो, सारी जमीन किसानों को दे दो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? एप्रल थीसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सही है? यह है रॉड डॉमर मॉडल पर आधारित था। योजना कृषि पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आएगा इसका सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सही है। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या अवधि थी ये बता देती हूँ, 1951 से
1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, और ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था, और ये योजना कृषि पर भी केंद्रित थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी शुरू की गई थी। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकतंत्र पर हमला किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था रूसी एकतंत्र पर हमला क्रांतिकारियों द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी 1905 में। इस आंदोलन में फिर जो मजदूर व किसान लोग थे, उन लोगों ने सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं रोल प्ले किया था इस आंदोलन के ड्यूरिंग। और ये जो 1905 में जो क्रांति हुई थी, उसे 1917 की क्रांति की ड्रेस रिहर्सल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इस जो ये वाली क्रांति उसको क्या कहते हैं? ड्रेस रिहर्सल, क्योंकि ये 1917 में जो होने वाली क्रांति थी उसकी ड्रेस रिहर्सल थी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश पंचवर्षीय योजना 1961 में पारित की गई थी। अभी मैंने बताया आपको पहली वाली जो पंचवर्षीय योजना थी कब पारित की थी, कमेंट करके बताएंगे। और अभी जो 1961 में कौन सी आई थी? वो आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 1966 तक चलती रही थी। इसका जो क्या था एम, क्या था इसका? आत्मनिर्भर एवं स्वयं फूर्ति अर्थव्यवस्था। सो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किंग लुई 16 ने किस वर्ष में यह घोषणा की थी कि वह स्टेट जर्नलों का समाधान करेंगे? किस वर्ष घोषणा की थी लुई 16 ने? तो आंसर आएगा इसका डी 1788 में लुई 16 ने घोषणा की थी कि वो स्टेट जर्नल के साथ बैठकर उनकी चीजों का समाधान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में 47वें रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत से बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था? कौन से वर्ष में किया था? 47वें रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने 1824 में मना कर दिया था कि हम बर्मा नहीं जाएंगे भारत से। क्यों नहीं जाएंगे? रीजन ऑफ, क्योंकि उन लोगों को लगता था, हिंदुओं को लगता था वहां पर कि अगर समुद्र पार करेंगे तो उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से भारत से बर्मा जाने के लिए सिपाहियों ने मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस ने डैश विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। किसको करी थी फ्रांस ने सहायता प्रदान? तो वो आंसर था अमेरिकी युद्ध स्वतंत्रता विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करी। देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 से स्टार्ट हो गई थी, और क्या था? फ्रांस ने इसी युद्ध में विद्रोही उपनिवेशवादियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान दी। क्वेश्चन नंबर 12, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल का पहला खंड रूसी में डैश में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया था कार्ल मार्क्स ने जो दास कैपिटल थी वो किया था 1817 में इन रूसी लैंग्वेज। ठीक है ना। क्वेश्चन 13, लुई 16 के लिए फ्रांस में किसने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? किसने किया था लुई 16 के लिए फाइनेंशियल मिनिस्टर के तौर पर, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम? तो वो आंसर है जैक्स नेकर। जैक्स नेकर ने किया था। सबसे पहले तो जो लुई 16 थे ना, उसकी जो राज्य की जो भी फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो उसने तुर्जो नाम के एक फाइनेंस मिनिस्टर को हायर किया। ठीक है, उसने देखा कि हाँ भाई इससे नहीं संभल रहा, तो फिर उसने इसको हटाकर इसको रख दिया। पर फिर एंड में इससे भी नहीं संभला था दोस्तों, क्योंकि वहाँ इतनी हालत खराब थी कि कुछ सुधार नहीं हो पाया था। फिर एंड में क्या किया था लुई 16 ने? स्टेट्स जर्नल की सभा बुलाने की घोषणा की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, 1830 के मध्य में डैश मशीन उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरा। कौन उभरा था मशीन उत्पादन के केंद्र में? तो आंसर है बर्लिन। बर्लिन उभरा था। ये किसका शहर है? ये जर्मनी का एक शहर है, और ये 1830 के मध्य में उभरा था। क्वेश्चन नंबर 15, 1804 नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था? कौन सा कोड शामिल था दोस्तों? तो ऑप्शन आएगा हमारा बी, केवल एक ही कोड शामिल था, नागरिक संहिता।
और इसका मेन सिद्धांत था कि कानून की नजर में सभी नागरिकों का समान होना बरकरार रखा जाए, ठीक है। और इसी कोड ने क्या किया था, नागरिक संहिता कोड ने क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश की थी, एक समान कानून और धार्मिक स्वतंत्रता ऐसे राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन डैश के खिलाफ था। किसके खिलाफ था रूसी वर्ग का आंदोलन? एक तंत्र के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ था जब 1905 की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति से जो मजदूर वर्ग थे वो काफी जागरूक हो गए थे और उन लोगों ने क्या कहा था, उन डिफेंड होने लग गए थे वो लोग एक तंत्र के लिए कि नहीं, हमें तो एक तंत्र चाहिए ही नहीं, हमें यूनिटी चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी वजह से रूसी मजदूर वर्ग के जो लोग थे उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। और सेंट पीटर्सबर्ग में फिर एक बार संडे को सारे जो भी मजदूर थे वो इकट्ठे हो गए और उनके ऊपर क्या किया था, एकदम से फौज ने भीड़ को रोकने के लिए एकदम अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके अंदर काफी सारे लोग मर गए थे। तो इसको कहते हैं ब्लडी संडे, ठीक है, खूनी रविवार। क्वेश्चन नंबर 17, किस चरमपंथी नेता को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होगा ये वाला। आंसर नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक, जो क्या क्या थे, कांग्रेस के गरम व उग्रवादी थे। कांग्रेस के गरम उग्रवादी या चरमपंथी भी कहते हैं उसे, नेताओं में से एक बाल गंगाधर तिलक भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, रूसी क्रांति के संदर्भ में पूंजीवाद किसानों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं पूंजीवादी किसानों को? उनको कहते हैं कुल्लाक्स। क्वेश्चन नंबर 19, डैश आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी। कौन सा आयोग ने की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच? तो वो था आंसर हमारा हंटर कमीशन ने जांच की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, विसाखी वाले दिन हुआ था। लोग इकट्ठे हुए थे रॉल्ट एक्ट के विरोध में। तो जनरल डायर नाम का एक जो आदमी था उसने भीड़ पर बहुत सारी गोलियां चलवा दी थी, जिससे काफी सारे लोग मर गए थे। तो ये जो घटना हुई थी, ये जो इंसिडेंट हुआ था, इससे जो पूरा वर्ल्ड था वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था और इसी चीज को देखते हुए एक आयोग बिठाया गया था जो जांच करेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है। तो उस आयोग का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो फ्रांस था वो कैसा था? वह आर्थिक रूप से अस्थिर था, इसका तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था, यह कृषि अधिशेष था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि आर्थिक रूप से अस्थिर था और तीसरे स्टेट से प्रतिरोध था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 टू 1799 तक चला था। इतिहास का एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं पॉलिटिकल उथल पुथल और चेंजेस वाला रेवोल्यूशन था ये, और राजा को इसकी गद्दी से हटा दिया गया था और गणतंत्र राज्य की स्थापना की थी। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ और अच्छी लगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep.